तो व्यक्ति की पहचान हमारे समाज में उनके कामों से होती है। जी हाँ, वैसे ही हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है और जो ट्री मैन के नाम से प्रख्यात हैं और सभी लोग उनको ट्री मैन और वृक्ष मित्र के नाम से जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश अग्रवाल, जो विगत कई वर्षों से जो पौधे हैं उनका रोपण करवा रहे हैं, लोगों को भेंट भी कर रहे हैं और लगातार उनके संरक्षण करने को लेकर भी वह ध्यान दे रहे हैं। उनके द्वारा कई वर्षों से यह कार्य किया जा रहा है। आज वह हमारे साथ मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में पौधे रखे हुए हैं और लोगों को उनके द्वारा वितरित भी किए जा रहे हैं। हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि कहाँ से उनके मन में ऐसी प्रेरणा आई कि वह पौधे लगवाएं और कितने वर्षों से वह इस सेवा भाव का कार्य कर रहे हैं। ये मैं जो है पिछले 10 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ। अक्टूबर 2023 से मैंने यह कार्य शुरू किया है और मेरा ये संकल्प और दृढ़ होता गया है कि ये हर वर्ष ये संख्या बढ़ती रहेगी। पहले वर्ष बम स्केल में 2-2.5 हजार पौधों का वितरण या रोपण कर पाया था, क्योंकि बहुत दिक्कतें थी। लोग न पौधों के बारे में छतरपुर जिले में तो जानते ही नहीं थे, कोई लगवाता नहीं था, विरोध करते थे। और ट्रांसपोर्ट नगर जो छूना पड़ा था उसमें भी विरोध करते थे। किसी प्रकार से मैंने गड्ढे खुदवा के लगाना शुरू किया। धीरे धीरे लोगों में जागृति बढ़ी, प्रभु ने जागृत की और इसके बाद ये संख्या बढ़ती गई और पिछले 2 वर्षों से लगातार ये संख्या 60 से 70 हजार है। ये बढ़ना शुरू हुई। जब मेरे तीसरे वर्ष 10,000 पौधे हुए तब अंकुर यादव जी ने मेरा इंटरव्यू लिया और उन्होंने ही मेरे को ट्री मैन की उस वक्त उपाधि दी थी। फिर ये पीछे नहीं मुड़ के देखा और अभी तक लगभग 3 से 3.5 लाख पौधे वितरित किए जा चुके हैं। तो और ये यदि शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले जो प्रथम वर्ष में आपने इन पौधों का रोपण करवाया था, लोगों को वितरित किए थे, तो कितने सबसे प्रथम साल में कितने आपने? प्रथम साल में लेने वाला तो कोई था ही नहीं। प्रथम साल में मेरे को रोपण ही करवाना पड़े थे और मैंने इसलिए कोई लगवाते नहीं थे। दुकानों के सामने जाते थे तो लड़ने को तैयार थे कि हमें नहीं लगवाना है। मैंने संस्थाओं में शुरुआत की। सबसे पहले मैं सेंट्रल स्कूल के प्राचार्य महोदय से मिला और उनसे कहा कि आप यहाँ गेट वगैरह अच्छा है तो आप चाहें तो पौधा लगवा लें। बोले डॉक्टर साहब अंधा क्या मांगे 2 आंखें। राठौर साहब थे और बोले मैं पिछले 200 वर्षों से परेशान हूँ, ये फॉरेस्ट वाले 2 पौधे नहीं देते हैं और आप आ रहे हैं, स्वागत है, हम तैयार हैं। तो मैंने कहा सर ऐसा करिए, आप गड्ढे खुदवा दीजिए और मैं जो है पौधे लाता हूँ, रोपण कर देता हूँ। बोले मेरे पास इसके लिए भी बजट नहीं है। तब मैंने स्वयं लेबर लगा के गड्ढे खुदवाए और पौधों का रोपण शुरू करवाया। अपना आपने ही पूरा खर्च बिल्कुल उठाया। तो पहले साल तो स्थिति ये थी कि लेने वालों की संख्या लगभग ना के बराबर थी, 2, 4, 5, 10 और अंततः ये संख्या दूसरे साल से बढ़ना शुरू हुई। इसके बाद जो है ये आंदोलन बढ़ता गया, ग्रामों के लोग जुड़ते रहे। यहाँ से ये जन अभियान परिषद थी कलेक्ट्रेट की, तो कुछ वहाँ पे जो लड़के थे वो उनको लक्ष्य मिला था पौधारोपण का। तो जैसे हमें याद आता है एक मूरत सिंह जी हैं, एक वो आशीष ताम्रकार जी वगैरह हैं, ये लोग हमसे जुड़े। अरे साहब नहीं पौधा दीजिए, तो उनके सहयोग भी लिया, उनको पौधा दिए, उनके साथ ले जाकर रोपण करवाया ये अभियान। और इसके बाद कभी घटा ही नहीं। 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 और 60-65 हजार। मेरा लक्ष्य अब ये है कि अगर ऊपर वाला ये प्रेरणा दे कि मैं 1 लाख तक पहुंच जाऊं, मेरा वो लक्ष्य ये है कि हर वर्ष 1 लाख हो। अब ये तो काम ईश्वर का है, लेकिन मेरा संकल्प ये है, ये यज्ञ, ये भागवत यज्ञ मान लें, चाहे प्रभु का यज्ञ मान लें, ये मेरे जीवन काल तक चलेगा, रुकेगा नहीं, चाहे कुछ हो जाए। तो कैसे आपको इसकी प्रेरणा मिली कि आप पौधारोपण का कार्य करें? वो सत्य माने हर वर्ष उस वक्त भी ईश्वर से मिली और हर वर्ष ये प्रेरणा और दृढ़ होती गई, क्योंकि न इसके बराबर कोई सेवा है,
ना इसके बराबर कोई पूजा है। मैंने हर प्रकार से पढ़ लिया, देख लिया, सुन लिया। आप कहिए तो इसके लिए एक श्लोक भी सुना सकता जी हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। अग्नि पुराण में तो एक छोटी सी बात कही गई है कि एक पौधा 100 पुत्रों के बराबर है, लेकिन एक अन्य पुराण में ये उद्धृत है कि 10 कूपों समः वापी, 10 कुएं जो है जी जी एक बावड़ी के बराबर होते हैं, जैसे भीमकुंड। बिल्कुल बिल्कुल। 10 वापी समुद्र महा, वो 10 बड़ी जो बावड़ियां होती हैं एक बड़े तालाब के बराबर होती हैं। जी उस 10 द्रमा समः पुत्रो, जी। और जो 10 बावड़ियां हैं ये एक पुत्र के बराबर, जो तालाब है एक पुत्र के बराबर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और 10 पुत्रों समः द्रुमः, द्रुम वृक्ष। जी तो ये भी है। दूसरी चीज ये है, इसके मुकाबले ना कोई ऑक्सीजन देने वाला है, इसके मुकाबले ना कोई छाया देने वाला है। सारे खाने के फल, सब कुछ आहार इससे मिलता है। पशुओं को आराम, सारा जीवन इस पर है। आज मैंने एक पोस्ट डाली है अभी, अंटार्कटिका में बर्फ पिघल रही, वहाँ हिमालय जैसे हजारों पहाड़ों के बराबर बर्फ है उस समुद्र में, और बराबर तापमान बढ़ने से बर्फ पिघल रही है और धीरे धीरे समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। आपने देखा होगा द्वारका जो समाई हुई है वो इसी कारण लेवल बढ़ रहा है, और आगे चल के ये मान के चलिए बंबई जैसे शहर भी डूब जाएंगे यदि प्रयास न किए गए। और ये जो मिट्टी के कटाव के कारण पहाड़ दरक रहे हैं, सारा जो प्राकृतिक प्रकोप है ये वृक्ष कटाई का है। और वृक्ष हमको सब कुछ देता है, फर्नीचर की हर चीज देता है। बिल्कुल, हर चीज लकड़ी से अपन उसका उपयोग करते हैं, चाहे किसी चीज के लिए हो, क्या नहीं करते। अंत में मरने पे 6 कुंटल लकड़ी भी ले लेते हैं उससे। जी। और जब कोरोना था तब सिलेंडर मालूम कितना का पड़ता था, भले ही उसकी कीमत 700-800 हजार हो, जी, जी। 5,500 हजार मिलता था। वो भी मिलता एक बड़ा वृक्ष कम से कम 10-15 सिलेंडर के बराबर ऑक्सीजन देता है। वो हम आप जीवन में करोड़ों की ऑक्सीजन लेता है, साइंटिफिक फैक्ट है। आप चट कर, तो मैंने ये माना है कि ईश्वर की इससे बड़ी कोई पूजा ही नहीं है, इसलिए हमारा संकल्प तो दृढ़ होता ही जाता है। वो होगा। जो श्लोक भी आपने अभी कहा है, हाँ। पूरा नहीं हुआ है शायद, हो गया कि यानी 10 पुत्र बराबर 10 एक पुत्र, हाँ, समा द्रुम, हाँ। द्रुम मतलब वृक्ष, जी, जी, जी। मतलब इतने पानी, इतने उसके और पुत्र के बराबर एक ने वृक्ष होता है। 100, हाँ, तो लगभग वही मान लीजिए। बिल्कुल हाँ। मतलब वृक्ष की महिमा प्रभु ने की है, हर जगह की है, वेद पुराणों ने की है, चाहे कहीं भी मान लीजिए। मैं ये कहता हूँ, कोई आप तप में बैठ गए, आप करें, हमें उसको आपत्ति नहीं है, लेकिन पूजा आप एक लिमिटेड करिए। असली पूजा तो ये है कि कर्म से करिए ना। अगर आपने, मैं तो ये कहता हूँ, जैसे अभी भले ही मोदी जी ने ये कहा कि एक वृक्ष माँ के नाम, मैं शुरू से ये कहता हूँ कि कम से कम 2 वृक्ष हर वर्ष लगाओ। मेरा तो ये मानना है हर व्यक्ति को हर वर्ष एक आंदोलन में जुड़ना चाहिए, वो कम से कम 5 अच्छे छायादार पौधे लगाए। अब मजबूरी में हमको लोगों की रोजी रोटी के लिए ये फलदार ऐसे ही फल, जैसे नींबू भी देते हैं जो उतना ऑक्सीजन नहीं दे पाते लेकिन देते हैं हम लोग, ताकि मेरा लक्ष्य ये है कि गरीबों की रोजी रोटी भी चले, वो अपने खेतों में कटहल, आम, अमरूद, जामुन ऐसे ऐसे फलदायी वृक्ष जो लगा सके और उनके जो फल मिलते हैं उनसे आमदनी मिले और पर्यावरण करे। तो मेरे ये सारे लक्ष्य हैं, वो अभी पिछले 2 वर्ष से मैंने शुरू कर दिया है। आज ही मेरे से इस वर्ष के लिए भी ये शुरू कर दिया है कि यदि कोई अब गाँव से समूह मिल के आएगा या पंचायत मिल के आएगी, वो ये कहेगा गरीबों को ये बटना है, ट्रैक्टर लाएंगी, 1,500-2 हजार पौधे ले जाएगी, तो हम उनको एक तरफ का डीजल देंगे। आज ग्वारिहार से यानी सहयोग भी करेंगे, यानी वो उनका भी खर्चा उठाएंगे आप। मैंने तो कई बार पूरी गाड़ी भिजवा के भेजवाई है। अभी पिछले बार बहादुरपुर भेजी थी, सरवई भेजी थी, आज ये भी कर रहे। तो हमें तो ये संख्या बढ़ाना है भाई, यहाँ भीड़ लगी रहती। आज भी लोग आए थे, आप बता रहे थे सही। हाँ, आज लगातार। आज जो है एक शालिग्राम तिवारी है और एक कोई राम किशोर कुशवाहा है, तो ग्वारिहार से 5 किलोमीटर पहले एक बरहा ग्राम है। पिछले वर्ष भी उनके यहाँ गए थे पौधे, तो वो अपनी गाड़ी लेके आए थे। बोले डॉक्टर साहब हमने ये सुना है कि आप एक तरफ का डीजल भी देंगे। हमने कहा बिल्कुल लिखा है। बोले तो हम तो इसलिए आए हैं कि हमारी ये लिस्ट है, गाँव को बांटना है। तो जितनी उनकी थी मैंने उसमें भी 300-400 और करीब 1700 पौधे
उनकी गाड़ी में लदवाए, उनको एक तरफ की डीजल के पैसे दिए मैंने 900 रुपए दिए, और हमें तो खुशी है। देखिए उनको भी खुशी कि पेड़ भी निःशुल्क। हाँ नहीं, वो उन्होंने, सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने स्वयं पोस्ट डाली फेसबुक पे। वो शायद पहले आदमी है, लोग बाग ले जाते हैं, 2 शब्द नहीं लिखते हैं, बहुत से कहते हैं हमें सब तो अबे मालूम पड़ो। जो आदमी 10 साल से कर रहा है, गाँव में जा रहा है, तो कई वर्षों से आपका। और ये मैंने एक आपको इंदौर की घटना भी सुनाई है, ये, और मैं आपको बताऊं ये सत्य है। मैं तो इन बातों में मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, चाहे कोई ट्रस्ट हो, चाहे ईश्वर का हो काम, सभी में मैं जो है वो सत्य बोल रहा हूँ। जो जैसे हमने करीब 3-3.5 लाख बोल दिया, हो सकता है वो 2.25 लाख भी हो एक्यूरेट, लेकिन हम कोशिश करते हैं, क्योंकि मेरे को हिसाब किसी से देना नहीं। मैंने कभी किसी से 1 पैसे ना सहयोग लिया है, ना लूंगा, जीवन में ना लूंगा, ना मेरे को कोई एनजीओ बनाना है कि एनजीओ में सब जानते हैं कि क्या हो रहा है। मेरे को वो काम नहीं करना है, ये बहुत से ईश्वर देगा। जब जीवन दिया है, मैं तो ये मानता हूँ, जो हम जीवन जी रहे हैं उससे अरबों लोग बहुत, क्या कहें, कीड़े मकोड़ों के जीवन जी रहे हैं। एक चीज और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोगों को पौधे देते हैं, निःशुल्क देते हैं, और आपने जैसा अभी कहा कि यदि अधिकांशतर लोगों को चाहिए तो आने में का भी सहयोग कर देते हैं। अब लोग इसको संरक्षित करते हैं, तो उसकी क्या गारंटी है कि वो कैसे संरक्षित करें? क्या आप उसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं? क्या रहता है? मॉनिटरिंग सब कुछ संभव नहीं है, ये सत्य बात है, लेकिन बहुत लोग करते हैं। जैसे आते हैं बहुत से लोग मिलते हैं, तो मैं पूछता हूँ, जैसे कल एक अभी ये कैडी गांव है, वहाँ के एक ठाकुर आए थे, बोले साहब हम पिछले साल भी ले गए थे। हमने अच्छा बताओ पिछले साल आप कितने पेड़ ले गए थे? बोले मैं 10 ले गया था डॉक्टर साहब। हमने कहा अच्छा तुम ये बताओ 10 पेड़ों में ठीक है पल्लवित हुए? बोले हुए। और ये बताओ 10 में 10 जिंदा है तो कुछ मर गए? बोले साहब 10 में 8 जिंदा है, 9वां है लेकिन उतना नहीं है। तो यदि 80% 75% भी सर्वाइवल रेट है तो सर्वोत्तम है। फॉरेस्ट के तो 30% भी नहीं रहते हैं, और बहुत से लोग ये कहते हैं साहब 100%। तो ये बराबर, जैसे मैं जिस गांव में भी जाता हूँ वहाँ पूछता हूँ, वहाँ जैसे आप ये अभी जो ले जा रहे हैं, इनसे आप पूछेंगे कि हम क्या परसाल भी ले गए थे, और इनसे पूछ सकते हैं कि डॉक्टर साहब ने, जैसे आप लोग पूछते बिल्कुल पूछिए, तो ये बताएंगे कि कैसे ले गए, कैसे हुए, क्या होता है। कहाँ के हैं आप? रनगुआ तुम्हारे यार। ये देखिए ये लोग आए हैं पौधा लेने के लिए भी आए हैं। अच्छा मान लो तो निरंतर रिकार चलता रहेगा? हाँ चलेगा, जीवन भर चलेगा। और इसके बाद भी व्यवस्था करके जाऊंगा, एक ट्रस्ट कोई ना कोई बना के जाऊंगा कि जीवन के बाद भी चले, जीवन में भी चले और जीवन के बाद भी चले। जो है नहीं कि LIC का जीवन में भी जीवन के बाद भी तो नहीं आपके कार से लोगों को सभी को पेड़ लें। और क्या संदेश देना चाहेंगे कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं, पर्यावरण को बचाना? मैं कहता हूँ ये जीवन है, चाहे जो कोई कहे, जीवन है तो अपने सुख में ना लगा लो, अपने ऐशो आराम में ना लगा लो, अपने अय्यासी में ना लगा लो। लगाइए, एक समुचित लगाइए, लेकिन आपको ईश्वर ने जो जीवन दिया है उसको सदुपयोग करें। मेरा मानना है, मैंने आज भी डाला है पोस्ट, कि आप ये मान के चलिए कि जो पल, आज पोस्ट डाली है मैंने, कि जो पल आपका निकल गया वो पल कभी वापस नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। और जो पल आपका बीत गया, वो जो पल गुजर गया, उस एक पल आप मर भी गए। बच्चा पैदा होता है, जो पहली सांस लेता है तो एक सांस के साथ एक सांस वो मर भी जाता है, क्योंकि प्रति सांस वो जीवन भी लेता है, मरता भी। उम्र बढ़ती जाती है, चेहरे की रंगत बदलती जाती है, तो जीवन है बहुत कम। अभी मान लीजिए मैं 79 साल का हो गया हूँ और भगवान से यही मांगता हूँ, हे प्रभु, अभी मेरा ब्रेन का ऑपरेशन भी हो गया था, उस वक्त मैंने ऑपरेशन में कहा था कि भैया मेरे को मरना है, मेरे को नहीं जीना, क्योंकि मैंने ये चाहता, भगवान से एक ही मांगता हूँ कि भगवान आप जितनी सांसें देना हो दो, आज उठाना उठा लो, वो अपना काम करवाना हो करवाओ, लेकिन जितनी सांसें देना, मेरे हाथ पैर चलाती रहना, हमें बिस्तर में न डालना। इतनी चाहता हूँ। हमें कोई आकांक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं है।
अपने काम करवाएं। और इसमें हमने इसीलिए 100 काम में 3-4 संस्थाओं से जुड़ा हूँ। मैं निर्वाणा संस्था है और भी 2-3 अच्छी जो आप जानते हैं सामाजिक क्षेत्र संजय, नहीं सामाजिक नहीं, अद्भुत काम कर रहे हैं संजय बिल्कुल, सिंह जी, बिल्कुल, बिल्कुल करते हैं। अद्भुत हमने काम भी कर रहे देखा है। हैं। सुनिए, और मैं जुड़ा हूँ, दिल से जुड़ा हूँ, और जो संभव होता है मैं करता भी हूँ। और भी 2-3 से जुड़ा हूँ, नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो निरंतर सेवा जारी रहेगी है जीवन तो भर। बिल्कुल हम भी ऐसी कामना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें और निरंतर इसी तरह से सेवा सुनिए, करते रहें। आप लोगों से इतना ही निवेदन है कि ऐसा कुछ व्यवस्था करें कि ये सारा संदेश पूरे हिंदुस्तान में पहुंचे, बिल्कुल बिल्कुल कि ऐसे भी कोई हैं जो सेवा कार्य में लगे हैं और लगे। मैं कोई 25-50 करोड़ का आदमी नहीं हूँ, अरबपति नहीं हूँ, समझे, मैं नहीं हूँ। और इसी शहर में मेरे से 100 गुना बड़े आदमी हैं। बिल्कुल बिल्कुल हमें नहीं कहना वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, लेकिन मैं अपना काम करूंगा। तो आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर राजेश अग्रवाल, जिन्हें लोग ट्री मैन के नाम से जानते हैं और विगत कई वर्षों से उनके द्वारा पौधारोपण किया जा रहा है, पौधे बांट रहे हैं वे, और लोग भी उनके इस कार्य की सराहना कर रहे हैं। और अभी उन्होंने पेप्टिक टाइम से बातचीत भी की है और उन्होंने कहा भी है कि जो उनकी यह सेवा है, यह निरंतर उनकी सेवा चलती रहेगी। और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, प्रतिदिन यहाँ पर लोग आते हैं, पौधे लेने के लिए आते हैं। जी, क्या नाम है आपका? रामजी द्विवेदी, कहाँ के हैं राम जी आप? रनगुआ, हाँ, महात्मा के हाँ, पास। तो आज यहाँ पर आए हैं जी, पौधे लेने के लिए आए हाँ, हैं। पौधे मिल चुके हैं हमारा। पिछली बैच भी हम ले गए थे तो 8 पौधे ले गए थे। 8 में एक बैग खराब हुआ है, 7 पौधे आज हैं। पिछली साल की अपेक्षा बहुत बड़े, हमसे भी ऊंचे हो गए। तो क्या कहेंगे इनके कार्यों को लेकर? इनके कार्य की तो सराहना जितनी भी की जाए उतनी कम है। मतलब एक बहुत ही ज्यादा है कि जो पेड़ गांव स्तर तक, जिला से गांव स्तर में भी पेड़ लग रहे हैं। हमारे गांव से 20 लोगों ने पेड़ लगाए, तो 20 लोगों के आज हैं, उन्हें किने लगाए, बोले वहाँ सर न लीजिए। बहुत बड़ी बात है इनकी सर जी की। और बहुत आदमी हर गांव में जागरूक आदमी, बोले कहाँ मिला, बोले फ्री में पेड़े मेडिसिन अस्पताल के सामने मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो एक हर आदमी बोले निःशुल्क मिलते हैं। सराहनीय काम जी, है। बहुत बढ़िया काम है। सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और सर जी की अब बात ही अलग है जी। तो देखिए, उनके कार्यों की सभी लोग सराहना कर रहे हैं और सराहना बनती ही है, क्योंकि जो कार्य हैं उनके द्वारा किए जा रहे हैं। और हम आपको बता दें, जो उन्होंने बताया है कि विगत कई वर्षों से उनके द्वारा यह पौधा वितरण का कार्य किया जा रहा है और आगे भी यह निरंतर कार्य किया जाएगा। पेप्टिक टाइम के लिए संजय अवस्थी, छतरपुर।